हेलो फ्रेंड्स, आज है 15 अक्टूबर। तो आइए देखते हैं 15 अक्टूबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल नंबर 1 है, हाल ही में केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य बना है केरल, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केरल केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और केरल ने राज्य में मानव पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से यह विधेयक पारित किया है। और वर्तमान में केवल केंद्र सरकार के पास अनुसूची 2 में शामिल किसी भी जंगली जानवर को हिंसक पशु घोषित करने का अधिकार है और इस विधेयक में यह अधिकार राज्य सरकार को देने का प्रावधान शामिल किया गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किस अभिनेत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अभी दीपिका पादुकोण को। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में हिंदी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है और दीपिका पादुकोण इस भूमिका में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को कम करने के लिए काम करेंगी। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 3 है, हाल ही में पैट्रिक हार्मेनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं अभी सेशेल्स के राष्ट्रपति बने हैं। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में पैट्रिक हार्मेनी ने वेवेल रामकलावान को हराकर सेशेल्स का राष्ट्रपति पद जीत लिया है और यूनाइटेड सेशेल्स पार्टी के नेता पैट्रिक हार्मेनी ने 52.7% वोटों के साथ राष्ट्रपति पद की दौड़ जीत ली है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 4 है, हाल ही में सर्जियो गौर भारत में किस देश के राजदूत बने हैं? तो ये बने हैं अमेरिका के। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में सर्जियो गौर ने भारत में अमेरिकी राजदूत का पद संभाल लिया है और सर्जियो गौर अमेरिका के सबसे युवा राजदूत हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा, व्यापार, तकनीक और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 5 है, हाल ही में आमिर खान मुत्तकी किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत आए हैं? तो यह हैं अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी अक्टूबर 2025 में 6 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं और यह तालिबान शासन के किसी वरिष्ठ मंत्री की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है और इस यात्रा से भारत और अफ़गानिस्तान के बीच राजनयिक संबंध और संपर्क मजबूत हुआ है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 6 है, हाल ही में मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके किस राज्य में पहली बार गेहूं की खेती की गई है? तो ये की गई है अभी राजस्थान में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल्स। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 7 है, हाल ही में स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने स्पार्क 4.0 लॉन्च किया है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 8 है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच नई स्टार्ट संबंधी को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है रूस, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अमेरिका और रूस के बीच नई स्टार्ट संधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किस शहर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है अभी मुंबई में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया था और इसे पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है और इसका उद्देश्य फिनटेक में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करना और इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाना है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारत ने रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो ये बना है अभी दिल्ली एम्स। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय
आयुर्विज्ञान संस्थान भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है और इस सुविधा को किफ़ायती बनाया गया और निजी अस्पतालों की तुलना में यह बहुत कम खर्च में उपलब्ध है। और पहला सरकारी अस्पताल एम्स नई दिल्ली में देश का पहला सरकारी संस्थान है जिसने रोबोट सहायता प्राप्त कर किडनी प्रत्यारोपण किया है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।